गुड इवनिंग। मेघना, शशांक, वासु, मानसी, श्रेया, सभी को गुड इवनिंग। दीपक, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर आ रही क्या? वॉइस एंड वीडियो, पहले ये बता दीजिए, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है? बैकग्राउंड आवाज़ क्या आ रही है? बैकग्राउंड आवाज़। प्राची, गुड इवनिंग। और क्लियर भी है। वायरिंग, 1 मिनट रुकना। अब वॉइस क्लियर है क्या? हाय मेघना, पुनीत, चंद्रवीर, कनिष्का, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस एंड वीडियो। यस सर। भरत, हाय। गुड इवनिंग। ब्लॉक के अंदर राशन कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था उसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बता दो पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 800 और 900। देखो क्वेश्चन क्या है, 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से 13 और 17 से पूरे तरह से विभाजित, यानी कि 800 और 900 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 17 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। श्रेया सी बता रही है, दीपक सी बता रहा है, ईश्वर सिंह सी बता रहा है। ईश्वर सिंह, आपने आज कमेंट किया था, शायद आप न्यू स्टूडेंट हो। आपका नाम क्या है पहले तो ये बता दीजिए। प्राची सी बता रही है। श्रेया सी पर लॉक कर दो। शशांक सी। अच्छा सूर्यवीर, अच्छा ओके ओके, ठीक है सूर्यवीर, आप पहले से ग्रुप में ज्वाइन हो और आपको टाइम टेबल का वैसे पता होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड बार बार आ रही है ना, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ माइक को। अब कोई दिक्कत है क्या? अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो, व्हाट इज द नंबर बिटवीन 800 एंड 900 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 एंड 17। ठीक है, यानी कि 800 और 900 को बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो और 17 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का पूरा भाग जाता हो। ठीक है, और जब भी आपको दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे तो उनका गुणा होगा। हमेशा ध्यान रखना कि उनका गुणा होगा। तो 13 और 17 का एलसीएम क्या होगा? 13 इंटू 17। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 या 51, हासिल 5 लग जाएगी, फिर 17 एकम 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे? 22, 221 आ जाएगा। यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 221। यानी कि 221 ऐसी संख्या है जिसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 17 का भी पूरा का पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब हमें 21 का गुणज देखना है, यानी कि 221 को किससे गुणा करें ताकि इसमें से आ जाए। अब यहाँ पर देखो,
पीछे पीछे वाला अंक देखो, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। तो यहाँ पर अगर देखो 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अगर हम पीछे 4 वाला पहले लेते हैं तो 221 को गुणा करते हैं 4 से, तो क्या आ जाएगा 4, फिर 8, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और 4 को वापस 2 से करेंगे तो 8, यानी कि 884 आपका ऑप्शन नंबर ए सी है ना, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर 884 में 221 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इन दोनों का भी पूरा का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सर माइक लगा दो, वॉइस लो आ रही है। देखो लो हो तो बता दो, वापस से लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाद में वायरिंग वाला ऐसे मत कहना कि वायरिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, वही मेरा पहला टारगेट यही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कल वाला डाउट था, वो थोड़ा सा मैं वापस से समझा देता हूँ, ताकि काफ़ी बच्चों का डाउट था उसमें, वो वापस से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था। सर लगा लो, बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है। ओके, एक मिनट। अब सही है, आवाज़ सही है क्या, पहले ये बता दो, क्योंकि आवाज़ सही होगी ना तो अपन कर पाएंगे। ठीक है, जानवी सरोही, आपका स्वागत है, आए। ठीक है, शायद न्यू स्टूडेंट हो, आपका नाम क्या है ये भी बता दीजिएगा। देखो ये कल वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या, जिसमें 82 का पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, यानी कि उसमें 82 पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 82। ठीक है, तो इसमें अगर वापस से अगर 1000 जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने क्या कहा था, पहले 1 लिख लेना, उसके बाद में 4 अंकों की पूछिए, 1 तो आ गया, पीछे 3 जीरो लगा लेना, तो 3 जीरो लगाते ही 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, और 4 अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। अब इसमें 82 का भाग देना, तो यहाँ पर 82 का भाग दे दो, तो 82 का भाग देंगे तो पहले 3 अंकों में जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 आते ही यहाँ पर 82 आ जाएगा। ठीक है, तो 82 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 और 2, 8 और 2 नहीं 1, 8 और 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 और 1। ठीक है, 18 आ जाएगा, फिर 0 नीचे आएगा तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर से वापस से भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 फिर 1, यानी कि 16 बचेगा। यानी कि अगर ये 16 पीछे न बचे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1000 में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 60 अगर पीछे 16 न बचे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पहले से 1000 में से 16 को घटा देते हैं तो यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो आपको मैंने हर बार बताता हूँ। तो 1000 में से इसको 16 को घटा दो, तो 1000 में से 16 को घटा दिया आपने। ठीक है, घटा दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 8 9, यानी कि 984 आपके पास आ जाएगा, 984 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है, लेकिन ये तो हमारी क्या आ गई 3 अंकों की आ गई, हमें 4 अंकों की ज्ञात करनी है। अब देखो 82 का पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें 82 का भाग जा रहा है। अब अगली संख्या क्या होगी, तो उसमें 82 को जोड़ देंगे तो वो अगली संख्या आ जाएगी, तो इसमें 82 को जोड़ दो तो 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 8 और 8 16 हो जाएगा, फिर आंसर 1 और 9 एक 10 हो जाएगा, यानी कि 1066 आपका आंसर आ जाएगा।
जो कि कल थोड़ा सा डाउट था वो आज पूरी तरह से क्लियर हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब वापस से अपन आज वाले क्वेश्चन करते हैं। आज 15 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जल्द फास्ट चलेंगे, क्योंकि आज ये चैप्टर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, कल से अपन बहन वाला करेंगे। ठीक है, एक मिनट शायद तक PDF। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? सर सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? कॉपीराइट आ जाएगा बैकग्राउंड वॉइस। देखो वो आप दिक्कत मत करो, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, मैंने पहले ही कहा था अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। देखो या तो आपके वहाँ पर दिक्कत होगी, वॉइस वहाँ से दिक्कत होगी, यहाँ पर मैंने कहा ना पहले यही पूछता हूँ कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या, आपको सही से दिख रहा है तो पढ़ें। अब ऐसे पढ़ने का मतलब नहीं है अगर आपको नहीं दिख रहा है या फिर नहीं सुनाई दे रहा है तो, ठीक है। अगर किसी सब अब श्रेया बोल रही है, सर बोल रहे हैं कि आ रही है, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हो ना वहाँ पर नेटवर्क में इश्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि किसी दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्याएं हैं उनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72 72 आएगा, तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर जब उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 28 आएगा। तो वो संख्याएं कौन कौन सी है वो आप बताओ, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 72 एंड द डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर्स इज 28, देन फाइंड द नंबर्स। यानी कि जब दो संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे तो 72 आएगा, जब उन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 28 आएगा। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है? तो ऑप्शन ए है, एक तो 28 है एक 50 है, ऑप्शन बी एक 22 है और एक 72 है, ऑप्शन सी है एक 28 है और एक 72 है, ऑप्शन डी है एक 50 है और एक 22 है, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दो। डी बता रही है हेम प्रभा, दीपक डी बता रहा है। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनको अगर जोड़ेंगे तो 72 आएगा और दोनों को घटाएंगे तो 28 आएगा? मेघना भी डी बता रही है, शौर्यवीर भी डी बता रहा है, संसंक भी डी बता रहा है, पुनीत डी बता रहा है, श्रेया डी पर लॉक कर दीजिए, मेघना भी डी पर लॉक, राशि डी, लगभग सबका ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से समझना। एक्स वाई मान सकते हैं बिल्कुल, देखो दीपक एक्स वाई मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स वाई से करोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि दोनों का योग पूछ रहा हो और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा हो यानी कि अंतर पूछ रहा हो, तब आपको क्या करना है, सीधा ऑप्शन देखना है। क्या करना है, सीधा ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन ए क्या है, 28 और 50। अब 28 और 50 को जोड़ दो कि 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 28 और 50 को जोड़ दो, 28 और 50 को जोड़ते ही कितना आएगा, तो 78 आएगा। यानी कि 72 नहीं आ रहा है, 78 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 और 72 है, जब 22 और 72 को जोड़ेंगे तो 72 तो पक्का ही नहीं आएगा, क्योंकि 72 तो दिया हुआ है, उसमें 22 को और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 9 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी है वो भी आपका गलत हो जाएगा। फिर
ऑप्शन सी देखिए, इसमें भी 72 दिया हुआ है, 72 में 80 को 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आना कितना चाहिए, 72 आना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तब 72 आना चाहिए, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 100 आ रहा है, इसमें 94 आता है, 94 आ रहा है, इसमें 78 आ रहा है, तो ये तीनों तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब पीछे वाले देखो 50 और 22, इनको जब जोड़ेंगे तो 72 तो आएगा। अब ये तो पहली बात तो सही हो गई। अब दूसरी बात भी चेक कर लो, दूसरी बात भी चेक कर लो, तो दूसरी बात चेक करेंगे, 50 और 22 में घटा दो, 50 में 22 को घटा दो, तो 50 में से 22 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन डी है उसमें 50 और 22 यानी कि दो संख्याएं ऐसी है, एक संख्या 50 होगी, एक संख्या 22 होगी, जिन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, अगर दोनों को घटाएंगे तो 28 आएगा। समझ में आया या नहीं आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो, आपको ऑप्शन के अनुसार करना है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार करना है, सीधी बात बता रहा हूं। समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप का निशान भेज दो। दोनों तरीके पता है तो अच्छी बात है, लेकिन सरल सबसे यही रहेगा, इसलिए मैं यही बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 आता है और शेष यहाँ पर शेषफल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्यों थोड़ी सी शायद क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि अगर इसको सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि अगर ऑप्शन कोई भी मानते हैं तो उसके अनुसार ही शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर 16 को मतलब कि किसी संख्या को 125 से भाग देते हैं तो भागफल तो पूरा 16 आएगा, पीछे शेषफल कितना बच रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो कोई संख्या है, हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या होती है, यानी कि ये भाग वाला चिन्ह होता है, जो अंदर वाला होता है इसको भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है, ये भाज्य होता है। जिसका हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाजक। जो हमारा आंसर आता है, आंसर को या तो इधर लिखते हैं या फिर ऊपर लिखते हैं, उसको भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल। और जो पीछे शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल, ठीक है, तो शेषफल बोलते हैं। अब देखो कि कोई भी संख्या है, यानी कि कोई भी संख्या है, यानी कि ये संख्या है, ये हमें पता नहीं है, भाज्य हमें पता नहीं है, तो अगर भाजक किसी संख्या 125 से भाग देते हैं, अगर 125 से भाग देते हैं तो 125 क्या है, भाजक है, और तो हमारा भागफल कितना आता है, यानी कि भाग देने पर क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। तो शेषफल अकॉर्डिंग टू हम रख देंगे। अब देखो यहाँ पर कि आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो अगर भाज्य हमें नहीं पता है तो भाजक तो हमें पता है, भाजक कितना है, 125 का भाग देंगे तो 125 इंटू भागफल कितना है, 16, तो 16 प्लस शेषफल अभी तक हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर खाली छोड़ दो। अब 16 को 125 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 पंजू 80, हासिल 8 लगेगी, फिर 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हासिल 4 लगेगी, 16 एकम 16, 16 और 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 2000 आ गया। अब देखो 2000 तो ये हमारा आ गया। अब आपका ऑप्शन में 2000, अगर 11 को ऑप्शन राइट दिया हुआ है तो पीछे शेषफल कितना बचेगा, 11 शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, शेषफल नहीं दिया हुआ है।
लेकिन आपको क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन ए को राइट मानते हैं तो पीछे शेषफल कितना बचेगा, 11 बचेगा। अगर ऑप्शन बी को राइट मानते हैं तो पीछे शेष कितना बचेगा, क्योंकि 2000 तो आ गया, अब ऊपर जितना बचेगा 21 है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 21। अगर 2016 को सही मानते हो तो पीछे शेषफल 16 आ जाएगा। अगर 1010 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2000 से कम है, तो ये तो ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा। अब या तो ये वाला अगर इसको राइट मानते हो तो 11 शेषफल बचेगा, अगर ऑप्शन बी को राइट मानते हो तो 21 शेषफल बचेगा, अगर ऑप्शन सी को राइट मानते हो तो पीछे शेषफल कितना बचेगा, 16। समझ में आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर अगर तीनों में से कोई भी दिया हुआ हो तो इसमें, जैसे कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 11 दिया हुआ होता तो इसमें से हम 11 को जोड़ देते तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि आपको कठिन भी लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, यानी कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी है उनको पता करो, फिर उनका योग करो। अगर हम विषम संख्याएं लिखें तो एक होगा, फिर +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिख लो 10 19। तो ये आपकी हो गई 10 विषम संख्या हो गई। अब आपको पूछा है कि इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो ओड नंबर तो मैंने आपके सामने विषम संख्याएं तो लिख दी है, अब इनको आपको जोड़ना है और क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। पुनीत डी बता रहा है, ओके। देखो, अगर आपको याद हो, मैंने फॉर्मूला पीडीएफ दिया हुआ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को दिया हुआ है मैंने, ठीक है। उसमें से जो सबसे मतलब कि जो पहला शुरुआत फॉर्मूलों की होती है वो इसी चैप्टर से होती है, उसमें मैंने एक फॉर्मूला कॉमन बताया है और वही लगभग सब में आपका लग जाएगा, वो फॉर्मूला आपका सब जगह लग जाएगा। वो फॉर्मूला यहाँ पर वापस से बता दूंगा, अगर किसी का नहीं लिखा हुआ है ना तो कॉपी में अभी लिख लेना, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पर काम आएगा वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। सर अभी मत आंसर बताना, ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते। बताओ आप लोग, मेघना भी डी बता रही है, शशांक भी डी बता रहा है, प्राची डी बता रही है। सर मेरा पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है। दीपक डी बता रहा है, श्रेया डी होगा, लॉक कर दो। वासु डी आंसर राइट, सौर्यवीर डी, ठीक है, लगभग सबका आंसर डी आ रहा था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, यहाँ पर पहले बता देता हूँ आपको अच्छी चीज, जब भी क्वेश्चन में एक सीरीज बन रही हो, सीरीज कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जोड़, 1 में 2 को जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 में वापस 2 को जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 में 2 को जोड़ा तो 7 आया, 7 में 2 को जोड़ा तो 9 आया, 9 में 2 को जोड़ा तो 11 आया, 11 में 2 को जोड़ा तो 13 आया, फिर 13 में 2 को जोड़ा तो 15 आया, 15 में 2 को जोड़ा तो 17 आया, 17 में 2 को जोड़ा तो 19 आया। यानी कि हर जगह आपको 2 2 2 जुड़ रहे हैं, या कहीं पर मतलब सीरीज बन रही है कि सब जगह 2 2 जो जुड़ रहे हो। जब भी ऐसी कोई फिक्स सीरीज बन रही हो जिसमें या तो 2 जुड़ेंगे या फिर 2 घटेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका लिए मतलब कि एक फॉर्मूला होता है जो हर जगह लगता है, ठीक है। वैसे विषम संख्याओं का अलग से फॉर्मूला होता है, सम संख्याओं का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का अलग फॉर्मूला होता है, पूर्ण संख्याओं का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो
की जगह लग जाएगा, मतलब कि प्राकृत संख्या के लिए भी लग जाएगा, यूज हो जाएगा, पूर्ण संख्या के लिए भी यूज हो जाएगा, सम के लिए भी यूज हो जाएगा और विषम सब के लिए यूज हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर कुल संख्या गुणा प्रथम संख्या पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इन प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, फिर इसमें से आपको भाग देना है, किसका, 2 का भाग देना है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपका प्राकृत संख्या पर लग जाएगा। प्राकृत संख्या का अगर क्वेश्चन आता है, सीरीज आती तो उसमें लग जाएगा, पूर्ण संख्या की सीरीज आती है तो उसमें भी लग जाएगा, सम संख्या का फॉर्मूला आता है तो उसमें भी लग जाएगा, विषम का आता है तो वो भी लग जाएगा। अब भरत बोल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में लिखिए, तो इंग्लिश मीडियम में देखो सम बराबर क्या होगा, टोटल योग, टोटल सम, ठीक है, टोटल नंबर्स, सॉरी टोटल नंबर होगा, यहाँ पर वो फिर से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना कि योग बराबर क्या होगा, योग बराबर कुल संख्या कोष्टक में प्रथम संख्या या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। और इंग्लिश में अगर लिखना है तो सम बराबर क्या होगा, सम बराबर, हाँ ये दीपक ने लिख लिया है, टोटल नंबर्स प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर नहीं होगा, सॉरी प्लस अंतिम संख्या होगी, लास्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल, पहला वाला थोड़ा सा शायद गलत लिख लिया होगा, देखो टोटल नंबर बराबर टोटल नंबर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होगा जो आपका हर जगह काम में आएगा। टोटल सम का फॉर्मूला ये हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है कि पहली 10 संख्या पूछी है, तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितने होंगे, 10 संख्याओं का पूछा है तो टोटल नंबर 10 होगा, तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या कौन सी अभी हमने लिखी थी, तो उसमें पहली संख्या कौन सी, 1 थी, एक विषम संख्या पहली थी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस लास्ट वाली कौन सी थी, तो लास्ट वाली कौन सी थी, 19 थी, तो यहाँ पर 19, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 19, फिर बट्टे 2, फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10, फिर कोष्टक में 20 बटे 2, 10 कोष्टक 20 में बटे 2। अब जब कोष्टक को सोल्व करेंगे, बाहर हटाएंगे तो गुणा का निशान आएगा, तो यहाँ पर 10 × 20 बटे 5, सॉरी 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब इसको काटेंगे तो 20 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 और 10 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो 100 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसका विषम संख्या का अलग से फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जितनी संख्या है उसका वर्ग निकाल दो, जितनी संख्या है उसका वर्ग निकाल दो, सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है। 10 संख्याएं तो 10 का वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, तो 100 आंसर है, सीधा सीधा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाते हो ना तो सम आपको जब सम वाला, जैसे कि सम संख्या इवन नंबर और ओड नंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, लेकिन ये फॉर्मूला सब जगह कॉमन रहता है। अगर सम यहाँ पर 10 सम संख्याएं दी हुई होती ना तो भी ये फॉर्मूला लग जाता, 10 प्राकृत संख्याएं दी हुई होती तो भी लग जाता, 10 पूर्ण संख्याएं दी हुई होती तो भी लग जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, तो ध्यान से मतलब कि इसको आराम से मतलब कि कॉपी में लिख लेना, ठीक है। प्रतिज्ञा बोल रही नहीं आया समझ में, देखो प्रतिज्ञा 10 विषम संख्या पूछी है, तो 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 होती है विषम संख्या, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी,
फिर 15 होगी, फिर 17 होगी और फिर 19 होगी। ये 10 पहली 10 विषम संख्याएं। अब इनका योग पूछा है, योग का मतलब इनको जोड़ना है। तो इन जब भी आपको विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, योग बराबर क्या होता है, आपका फॉर्मूला पीडीएफ में मैंने लिखा रखा है, योग बराबर कुल संख्या कोष्टक में पहली संख्या या प्रथम संख्या, जो भी आप लिखना चाहो, प्लस अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, बटे 2। अब देखो योग निकालना है तो कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल यहाँ पर देखो 10 विषम संख्या पूछी है तो टोटल भी 10 ही होगी, तो यहाँ पर कुल 10 हो जाएगी। फिर पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1, प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम लास्ट वाली 19 है, तो यहाँ पर 19, फिर बटे 2। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 प्लस 19 और 1 कितना होता है, 20 होगा, सॉरी 10 कोष्टक, ठीक है, 10 कोष्टक, 19 और 1 कितना होगा, 20 होगा, तो यहाँ पर 20 बटे 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं, इसका मतलब होता है 10 गुणा 20, कोष्टक को हटाएंगे तो गुणा, फिर बटे 2। जब 2 का 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्या गुप्ता लेट जुड़ी हो, सुरेंद्र सिंह लेट जुड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में काम आ सकता है। ठीक है, सोमेश्वर भी लेट जुड़ा है। ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं है जो 3 या 7 दोनों में से किसी से भाज्य हो सके, यानी कि या तो 3 से भाज्य होनी चाहिए या फिर 7 से होनी चाहिए। ये एक बार मैं क्वेश्चन शायद पहले ऐसा करवा चुका हूँ, तो इसका तो आप आंसर फटाफट से दे दोगे कि हाउ मैनी नंबर्स अप टू 400 आर देयर विच कैन बी डिविजिबल बाय आइदर 3 और 7। या तो 3 से विभाजित होनी चाहिए या फिर 7 से होनी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं, जल्दी से आंसर बता दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि 19 के 19 बच्चे अगर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उनका भी डाउट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा कि पहले वो अगर आंसर दे रहे बाद में गलत भी हो जाता है तो बाद में समझाने पर समझ में आ जाता है, तो अच्छी बात है। पुनीत ए, शिवराज ए बता रहा है, पुनीत ए बता रहा है, राज आर्यन बी बता रहा है। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ओके, आई हो नॉट अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। सौर्य बी बता रहा है, दीपक 133 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, सुरेंद्र बी बता रहा है, मानसी सी बता रही है, राज आर्यन बी बता रहा है, प्रतिज्ञा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वासु बी बता रहा है, मेघना ए बता रही है, पुनीत ए बता रहा है, मिथिलेश आज काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हो आप, और आपको काफ़ी दिन भी हो गए हैं, मैंने अभी तक ग्रुप से नहीं निकाला है। ठीक है, काफ़ी दिन भी हो गए मिथिलेश, तो प्लीज़ आप टेस्ट देना शुरू कर दो, नहीं तो आपका आज या कल लास्ट दिन भी हो सकता है। ठीक है, 10 का बी। ओके, श्रेया ए बता रही है, पुनीत ने आंसर बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना अच्छी तरह से कि क्या कहा है कि या तो 3 से विभाजित होनी चाहिए या फिर 7 से। ठीक है, या 3 से या फिर देखो दोनों में से किसी से भाज्य हो सके, यानी कि 3 से कितनी होती है और 7 से कितनी होती है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे। 400 है, 400 में 3 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखो 400 बट्टे 3, 400 बट्टे 3 करेंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा कि 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी कि 133 ऐसी संख्याएं हैं जो
400 तक ऐसी 133 संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। फिर 7 से देख लो, तो 7 से भी देखेंगे तो 400/7, ठीक है। तो 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं तो वो भी पता कर लेते हैं। तो 7 का भाग देंगे तो 7 तो 35, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 बचेगा तो 7 से 7 49, यानी कि 57, ठीक है। अच्छा, खराब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबल हो सके तो दे देना टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 57 है। अब देखो मैंने वही कहा था कि वापस से ये ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाती है, लेकिन हमें दोनों से डिवाइड हो रही है वो 2 बार काउंट हो गई है। अब 2 बार कौन कौन सी काउंट हो गई, 21, 21 है जो इसमें भी काउंट हो गई है और इसमें भी काउंट हो गई है, यानी कि 133 संख्याओं में इसमें भी काउंट हो गई और 57 में भी काउंट हो गई, यानी कि काफ़ी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 बार मतलब काउंट हो गई है। तो उनको पहले हटाना पड़ेगा। तो उनको कैसे हटाएंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। तो फिर 400 में 21 का भाग दे देते हैं तो कितनी संख्याएं आती है, तो वो जितनी संख्याएं आएगी वो रिपीट होगी। तो यहाँ पर देखो 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 एकम 21, फिर घटाएंगे तो 21 कितना आ जाएगा, 40 में से 21 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 9 और 1, यानी कि 19, फिर पीछे 0 लग जाएगा। फिर 21 का पहाड़ा बोलते हैं और कितना बार आएगा, 190 कितना बार आएगा, 21 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 21 9 189 होता है, ठीक है। यानी कि 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 बार रिपीट हो गई है। कितनी बार रिपीट हो गई है, 2 बार रिपीट हो गई। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो टोटल इनको जोड़ते ही कितनी आ जाएगी, तो 0 फिर 1 आंसर लग जाएगी, फिर 3 और 1 4, 4 और 5 9 और यहाँ पर आंसर 1, ठीक है। यानी कि 190 टोटल संख्याएं हो जाएगी जिसमें से 19 है वो रिपीट हो रही है। तो 19 रिपीट हो रही है तो 19 को माइनस कर दो, 19 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, फिर 18 में से 1 को घटाएंगे तो 71, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, जो किसी ने आंसर नहीं दिया वो आंसर एकदम राइट होगा, ठीक है। अभी दिनेश ने आंसर बताया कि सर डी है, ठीक है। तो पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, तो हमने वो ज्ञात कर लिया कि 133 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। फिर 400 से कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, तो वो 57 संख्याएं हैं। जब दोनों को जोड़ दिया तो टोटल 190 नंबर आ गए, यानी 190 संख्या आ गई। लेकिन ऐसी और भी कई संख्याएं हैं जो 2 बार काउंट हो गई, जैसे कि 21 है तो 21 यहाँ पर भी काउंट हो गई 133 में और 57 में भी काउंट हो गई, तो उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। उनको कैसे बाहर निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, फिर उसी संख्या में 21 का भाग देते हैं तो 19 आता है, तो 19 को वापस से रिमूव कर दो तो 171, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने आंसर बताया, कह दिया है कि समझ में आ गया, नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इजी है कि 34 और 32 किस किस से विभाज्य हो रहे हैं। व्हाट इज 34 एंड 32 डिविजिबल बाय, यानी कि ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अगर मैसेज एक बार बंद कर दो तो ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मैसेज बंद करते हैं तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिख जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैसेज ऑफ कर लो, सभी 1 मिनट के लिए मैसेज ऑफ कर लो ताकि यहाँ पर सबको ऑप्शन पता चल जाए, ठीक है। देखो 34 और 32 किससे विभाजित होंगे, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, या 5 से, 3 से, 4 से, 2 से, या फिर 8 4 2 3 6, या फिर 3 9 4 2, किससे विभाजित होगा। पुनीत ए बता रहा है और विद्या ए बता रही है, मेघना ए बता रही है, किस किस ने बताया जल्दी से जल्दी बता दो, ठीक है।
दीपक ए बता रहा है, चंद्रवीर ए बता रहा है, विद्या गुप्ता ए बता रही है, प्राची ए बता रही है, श्रेया ए बता रही है, पुनीत प्रतिज्ञा ए बता रही है, मेघना ए बता रही है, विद्या सी बता रही है। बंद हुई क्लास, बंद हुई क्लास, आना पड़ेंगे पता देगी। लगभग सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, यानी कि 34 और 32 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, ये आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सर गूगल मीट में क्लास है क्या, देखो कागज न्यू स्टूडेंट हो शायद तक, काजल तिवारी, देखो गूगल मीट पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी मीटिंग ली जाती है। ठीक है, क्लास ओनली फॉर यूट्यूब पर रहती है, मीटिंग ली जाती है। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश नहीं जुड़ जाता है तो उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके बाद में यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, ताकि बाद अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है तो वो भी देखे कि किस हिसाब से नवोदयन क्लासेस 2020 बच्चों को मोटिवेट करता है, पिछले बच्चों से मोटिवेट करता है, उनको अच्छी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो उसी मीटिंग सिर्फ ओनली फॉर मीटिंग होती है गूगल मीट पर, बाकी क्लास आपकी यूट्यूब पर रहती है, क्योंकि यूट्यूब बाद में रिकॉर्डेड क्लास रखता है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 34 और 32, यहाँ पर देखो 34, ठीक है, 34 और 32, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 32 से भी डिवाइड होती है और 34 से भी डिवाइड होती है। अगर ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं तो 5 में पहली संख्या कौन सी, 5 दी हुई है, तो 5 न तो 34 से डिवाइड होगी और न मतलब कि 34 में न तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा और न ही 32 में 5 का जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें क्या है, अगर इसमें देखते हैं तो 6 देख लो, लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, 3 और 6। आपको अगर पता होगा कि 3 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है कि उसमें अंकों का योग कर दो और उसमें 3 का भाग दे दो, तो 34 के अंकों का योग करेंगे तो 3 और 4 7 होगा, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई भी अंक, अगर कोई भी अंक उसमें डिवाइड नहीं हो रहा था, यानी कि वो ऑप्शन पूरा गलत हो जाएगा। इसमें भी 3 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि पीछे ऑप्शन नंबर ए बच गया तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में क्या है, पहला 2 है तो 34 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देख लो, पीछे का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दोनों संख्याओं में 2 और 4 है, यानी कि दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 4 का भाग देख कर देख लो, तो 4 का भाग देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है, 7 चौक 28, इस हिसाब से ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, है ना। यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर से ऑप्शन में मिस्टेक आ गई, क्योंकि 34 में है ना 4 का भाग नहीं जाएगा, 34 में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 34 में 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 32 से जा रहा है मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्या कहा गया कि दोनों में विभाजित होना चाहिए। कौन सा संख्या है जो दोनों में विभाजित हो सके, तो देखो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होगी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा कि 34 में कौन कौन सी संख्याएं हैं, फिर 32 में कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो 34 की अगर बात करें तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, फिर सीधा 17 का जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 और 17 का भाग जाता है। एक तो 1 का जाएगा, एक 34 खुद का जाएगा, उसके अलावा किस किस का जाता है, 2 का जाता है और 17 का जाता है।
और इसमें 32 में क्या होगा, 1 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, फिर उसके बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, फिर 16 का जाएगा। अगर सिर्फ 32 को देखते ना तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों का पूछा हुआ है, यानी कि दोनों का पूछा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन एक भी राइट नहीं होगा। अगर ऑप्शन में दो, सिर्फ दो और दो दिया होता तो वो राइट हो सकता था। सिर्फ 32 हो रहा है, बिल्कुल 32 हो रहा है, लेकिन 34 साथ में नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी है ना तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत है और इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि आगे से क्वेश्चन थोड़ा सा कम, मतलब कि मिस प्रिंटिंग को हटाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक भाग के कड़ी में भाज्य 39 45 यानी 3945 है, भागफल 32 है, शेषफल 9 है, तो भाजक क्या होगा। देखो भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है और भाजक पूछा है। द डिविडेंड ऑफ ए पार्ट, डिविडेंड कितना है, भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं, भागफल को क्या बोलते हैं, क्विटेंट। ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और पीछे पूछा क्या है, डिविजर का पूछा है, यानी कि भाजक क्या होगा। अब देखो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, भाज्य बराबर, इससे सोल्व हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये वाला मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, इससे ये वाला एक मिनट, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, इससे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन एकदम सही से हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपको हिंट के लिए आपका फॉर्मूला भी सामने रख दिया है, जल्दी से क्वेश्चन करिए, उसके बाद हमें आगे भी काफ़ी क्वेश्चन करने हैं अभी तक। ठीक है, डिविजर पूछा है, बिल्कुल डिविजर पूछा है, भाजक पूछा है आपको। देखो भाजक जो पूछा है ना वहाँ पर या तो एक्स लिख लो या फिर वही लिखो, भाजक लिख लो, और बाकी जो फॉर्मूले में दिया हुआ है ना उसकी जगह वो खुद संख्या लिख लो। तो लोकेंद्र ने ऑप्शन सी बताया 142, वासु ए ऑप्शन बता रहा है 123, अगले महीने से आपके मैथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और मार्च और अप्रैल 2 महीने कोशिश करेंगे कि आपको 80 नंबर वाले पेपर सोल्व कराएंगे। ठीक है ना, मार्च और अप्रैल कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, मार्च और अप्रैल। ठीक है, 80 नंबर वाले पेपर है ना वो आपको ऑनलाइन सोल्व करवाएंगे, ये जो अभी ये चैप्टर वाइज सोल्व करा रहे हैं ना वैसे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ताकि उससे और भी का ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। राज आर्यन ए बता रहा है, वासु ए बता रहा है, पुनीत 123 यानी ए बता रहा है, मेघना ए बता रही है, मिथिलेश ए बता रहा है, और प्रतिज्ञा ए बता रही है, प्राची ए बता रही है, शिवराज ए बता रहा है, विद्या समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, सुरेंद्र ए बता रहा है। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है, अब सीधा फॉर्मूले से ही करना है आपको। फॉर्मूले में अगर भाज्य दिया हुआ है तो भाज्य के नीचे भाज्य वाली संख्या लिख लो, भागफल के नीचे भागफल वाली संख्या लिख लो, शेषफल के नीचे शेषफल वाली संख्या लिख लो, और भाजक नहीं दिया हुआ है तो भाजक की जगह या तो एक्स रख दो या फिर भाजक खुद लिख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भाजक को ज्ञात करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर।
ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, शशांक बोल रहा है कोई भी ओके, चेक करते, कोई नहीं होगा। दिनेश ए बता रहा है, दीपक भी ए बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि भाज्य हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3945, यानी कि 3945 बराबर भाजक हमें ज्ञात करना है, तो भाजक के जगह x लिख लेते हैं इनटू भागफल। भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल 32 दिया हुआ, तो ये 32 फिर प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल 9 दिया हुआ है, तो शेषफल 9 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ गुणा में है वो इधर आएगी, भाग में आएगी, भाग वाले गुणा में आएगी। तो पहले यहाँ पर देखो पहले क्या दिया हुआ है, जोड़ है, तो जोड़ इधर आएगी तो बाकी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि माइनस होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3945 माइनस 9 बराबर x इंटू 32, x इंटू 32। ठीक है, अब इसमें से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को घटाएंगे तो देखो 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4, यानी कि 3936, 3936 बराबर x इंटू 32। अब देखो 32 गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा। अब देखो सीधा आपको भाग देना है। ठीक है, मैसेज मत करो बार बार, अभी 1 मिनट के लिए मैसेज रोक दो, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो 32 यहाँ पर गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएगा। देखो दीपक एक बार के लिए मैसेज बंद कर दो, सभी के लिए बोल रहा हूँ, मैसेज अब कोई मत करना 1 मिनट के लिए, जब तक आपको ना बोलूँ तब तक मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 39 और 36, तो यहाँ पर देखो 39 और 36, इसमें 32 का भाग देते हैं, तो 32 का भाग देंगे तो देखो 32 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, कितनी बार, एक बार चला जाएगा। फिर 39 में से 32 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर वापस से 32 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो 66 आता है, कितनी बार, 3 बार बोलेंगे तो 66 आता है, 66 आता है। तो यहाँ पर देखिएगा 66, सॉरी 96 आता है, 3 बार बोलेंगे तो 96 आएगा। 1 मिनट देख लेता हूँ, 32 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार बोलेंगे तो 32 दूनी 64 होगा, तो 64 को अगर 73 में से 64 को घटाएंगे तो पीछे 9 शेष बचेगा, तो 9 के पीछे 6 आ जाएगा। अब 32 तिया 96, यानी कि 123 बार पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक एक्स के तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूले में आपको सीधा मान रखना है, फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, सीधा कॉपी में नोट कर लो और उसके बाद में सीधा मान रखना है, और कुछ भी नहीं करना है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब आप मैसेज कर सकते हो, अब बता दो जल्दी से, आगे बढ़े या फिर किसी को कोई दिक्कत है। देखो भरत, ये क्वेश्चन कभी मत पूछेगा कि कितने क्वेश्चन करेंगे, जितना मैंने कहा ना टाइम अपना फिक्स है, 7:20 या 7:25 तक क्लास चलेगी, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आएगा, उसी हिसाब से करेंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है कि कितने बजे तक क्लास चलेगी, कितने क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े या फिर बफरिंग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आगे चलो। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोल दो। नहीं आया, 1 मिनट सर, मेरा फ़ोन बनेगा तो फिर टेस्ट देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि कैसे करना है। देखो 2-3 बच्चे बोल रहे नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाज्य का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें भाज्य दिया हुआ था, भाज्य कितना है 3945, तो भाज्य के नीचे 3945 लिख दिया। भागफल भाजक हमें ज्ञात करना है, तो भाजक के नीचे क्या लिखा है, x लिखा है। भागफल हमें 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुणा फिर 32 लिख लिया। फिर शेषफल हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो प्लस शेषफल 9 कर दिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू चल रहे अपन। ठीक है। फिर यहाँ पर 945, देखो पीछे 9 है जो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3945 माइनस 9, इसके बराबर x गुणा 32, इधर x गुणा 32 ही बचेगा। फिर 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3936 आ जाएगा, 3936। अब 32 इधर गुणा में, तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो इधर हमने 32 का 3936 में 32 का भाग दे दिया। 32 का भाग देते ही अपने पास आंसर कितना आया, 123 आ गया। अब आप 3936 में 32 का भाग देकर देख सकते हो, आपका आंसर 123 आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से अच्छा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन है, इसीलिए पहले से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन हट गया है। ठीक है, तो शायद पहला ऑप्शन आंसर हो सकता था, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये मुझे पहले से पता था, इसीलिए मतलब पहले पीडीएफ बना दिया था, इसलिए अब चेंज नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक भाग में सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेषफल 15 है, तो भाज्य ज्ञात करो। अब देखो भाज्य पूछा है वापस से। इन ए केस डिवीजन क्वेश्चन इज डिवाइजेड 25, क्वेश्चन इज 30 एंड द रिमाइंडर इज 15, देन व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड पूछा है, वापस से भाज्य का फॉर्मूला लगा लो। भाज्य बराबर भाजक, क्या आ जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, दीपक 765 बता रहा है, राज आर्यन सी ऑप्शन 765, मेघना 765। जल्दी से सभी बच्चों ने कर दिया है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मेघना सी, प्राची भी 765, मिथिलेश भी सी ऑप्शन बता रहा है, पुनीत डी बता रहा है 750। ओके, श्रेया सी पर लॉक कर दो। मेघना ने फुल सॉल्यूशन भी बता दिया है। सुरेंद्र सी बता रहा है, प्रतिज्ञा भी सी बता रही है। पुनीत सॉरी सी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सी पुनीत भी सी बता रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वासु सी बता रहा है। सर इंग्लिश में भी बताया करो ना। देखो मैंने बताया ना, इन द डिवीजन क्वेश्चन, कोई भी भाग का क्वेश्चन है, डिवीजन क्वेश्चन है, उसमें डिवाइजर 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30 एंड द रिमाइंडर इज 15, देन द व्हाट विल बी द डिविडेंड। आपको डिविडेंड पूछा है, मैं बताता हूँ, साथ में बताता हूँ, दोनों मीडियम में बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर भाज्य को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला भी बना सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि मैंने दोनों में बोला था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य की जगह भाज्य भी लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर भाजक कितना दिया हुआ है 25 गुणा भागफल कितना दिया हुआ 30 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ 15। अब आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें पहले हम जोड़ बाकी करते हैं या फिर गुणा भाग करते हैं। पहले गुणा भाग करते हैं, तो इसको गुणा भाग कर दो। तो पहले 0 दिया हुआ पीछे, तो पहले 0 लिख लो। फिर 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 750। फिर उसमें से 15 को जोड़ेंगे तो 750 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 765।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने यही ऑप्शन बताया था, इसलिए अब सब लगभग सबको समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, अगर किसी को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद है ना तो वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। क्या दिया हुआ है, किस कोई संख्या दी है आपको, ये संख्या है, ये 3 से विभाजित, यहाँ से अलग है, उससे आगे आगे संख्या है, 3 से विभाज्य हो तो जो यहाँ पर स्टार दिया हुआ है ना उसकी जगह पर क्या आएगा। इफ़ द नंबर, नंबर कौन सा है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, कौन सा है, 7 8 0 फिर 9 फिर यहाँ पर स्टार है, क्या है, स्टार, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, फिर 4 फिर 0.9। ये संख्या अगर 3 से पूरी पूरी विभाजित हो है, यानी कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। स्टार की जगह पर क्या आएगा। दीपक ने 8 बताया, ओके, 8 ऑप्शन नंबर ए। मेघना ए बता रही है, प्रतिज्ञा ए बता रही है, श्रेया ए, आयुष ए, शिवराज ए बता रहा है, सुरेंद्र ए बता रहा है, पुनीत ये नहीं आता, अच्छा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, वासु ए बता रहा है, मिथिलेश ए बता रहा है, प्राची ए बता रही है, श्रेया ए लॉक कर दीजिए, इजी है ए 8, ओके, राज आर्यन ए बता रहा है। देखो जिस बच्चे को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का याद है ना, 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, 3 की भाजकता का नियम अगर याद है ना तो वो क्वेश्चन आराम से कर सकता है, वो क्वेश्चन आराम से कर सकता है। अगर आपको मैं ये पूछूं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, सिर्फ पुनीत बताएगा। पुनीत ये बताओ कि 3 की भाजकता का नियम क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है 3 का, सिर्फ पुनीत बताएगा और कोई नहीं बताएगा। पुनीत जल्दी से आंसर दो, आपका यहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ये नहीं आता। अब देखो पुनीत को रूल भी पता नहीं है तो भयंकर बात है। देखो 3 की भाजकता का नियम अभी मैं बता रहा हूँ कि संख्या पद्धति के पहला जो वीडियो है ना, फर्स्ट लेक्चर वीडियो, उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर नहीं भी पता है ना तो वो वहाँ पर जाकर पता कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रूल ऑफ, देखो पुनीत बता रहा है सम ऑफ ऑल नंबर्स, संख्याओं का जोड़, सिर्फ संख्याओं का जोड़ नहीं है, सिर्फ संख्याओं का जोड़ नहीं है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय 3, यानी कि टोट जितने भी अंक जितने भी दिए हुए हैं ना उन सबको जोड़ दो, उसमें 3 का भाग दे दो, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखो ये क्या क्या अंक दिए हुए, 7 7 और 8 15, 15 और 0 15, फिर 15 और 9, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 15 और 9 24 हो जाएंगे, फिर 24 24 और 4 24 और 4 28 28 28 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 28 और 10 38, उसमें से एक कम कर दो 37 हो जाएंगे। अब 37 ये आपका टोटल इनका योग कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। अब 37 में किसको जोड़ें ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब आपको पहाड़ा अगर याद हो तो 30 तक तो आता है, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 39, उसके बाद क्या आता है 39 आ रहा है,
39 आ रहा है, जिसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 39 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर 39, यानी कि 1 मिनट रुकिएगा। एक तो 39 है, उसके बाद 42 है, 45 है, 48 है, 52 है, सॉरी 51 है, 54 है, यानी कि इन संख्याओं में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 3 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर 37 में 2 जोड़ते तो 39 आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में 2 है नहीं, यानी कि 39 का कोई मतलब नहीं है। फिर 37 में कितने जोड़े ताकि 42 आ जाए, तो 37 में अगर 3 और 2 5 जोड़ते हैं तो 42 आ जाते हैं। कितना जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं तो 42 आ जाते हैं। तो 5 जोड़ते ही 42 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 5। इसमें जो स्टार की जगह पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 का भी जोड़ोगे, ऐड करोगे तो भी आ सकता है, लेकिन क्या है, हमें तो छोटा ही अंक देखना है ना। ठीक है, तो 5 को जोड़ते ही आपका आंसर एकदम पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, 37 में 5 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर 42 में भी 5 में 3 जोड़ते 8 आता है, और 37 में 8 को जोड़ेंगे तो भी 45 आएगा। वही बात है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो यहाँ पर कोशिश करने की छोटा कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो 5 ही होगा यहाँ पर, यानी कि पहले तो पॉसिबिलिटी उसी की रखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। वासु, आराम से समझो कि क्या है, कि आपको 3 की भाजकता का नियम पता है। 3 की भाजकता का नियम क्या है, कि सभी अंकों का योग, उसमें 3 का भाग दे दो। जब इन सब का योग करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा। देखो, जिसको समझ में नहीं आया ना, तो वो ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम है कि सभी अंकों का योग करो, उसमें से 3 का भाग दे दो। तो यहाँ पर योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 8 15, 15 और 0 15, 15 और 9, ठीक है, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। फिर 24 और स्टार, तो 24 प्लस स्टार हो जाएगा। फिर उसमें से 4 को जोड़ेंगे तो 24 और 4 28। फिर 28 में से 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। एक तो 37 इधर आ गया, प्लस स्टार, प्लस स्टार। अब स्टार की जगह क्या लिखें, ताकि वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर स्टार, अगर मतलब कि 5 और जोड़ देते हैं, 37 में 5 को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और 42 में आपका 3 का डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, 42 में 3 का डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, यानी कि स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अंकों का योग, बिल्कुल अंकों का योग बटे 3। ठीक है, फॉर्मूला भी यही लिखा था। इजी था बिल्कुल। ये थोड़ा सा स्थानीय मान वाला आ गया आपका, कि देखो 6257 में अंक 2 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, कि आपको 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। उसके बाद उन दोनों को गुणा कर देना है, गुणा करते ही क्या आएगा वो आपको पता करना है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट ऑफ द डिजिट 2 and 5 इन 6257। तो दीपक बी बता रहा है, श्रेया आ गया, अच्छा अच्छी बात है। ठीक है, अभी भी 10 मिनट पड़े हैं, तब तक करते हैं कोशिश, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों के स्थानीय मान का मान पूछा है, दोनों के स्थानीय मान को का गुणनफल पूछा है। पहले दोनों का स्थानीय मान ज्ञात करो, उसके बाद दोनों को गुणा करो।
स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको पहले बता के रखा है, लेकिन अभी तक उसका क्वेश्चन नहीं करवाया, तो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, तो इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, लगभग अभी तक जिन्होंने आंसर बताया सभी 10,000 बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि देखो क्या क्या दिया हुआ है कि 6, 2, 5 और 7। ठीक है, इसमें किस किस का पूछा है? सबसे पहले 2 का पूछा है, तो 2 का हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको क्या कहा, पहले 2 लिखना है, जिसका पूछ रहा है वही अंक लिखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद टोटल अंक कितने हैं, तो 1 और 2, एक 5 है और एक 7 है, टोटल 2 अंक है, तो पीछे 2 जीरो लगा लो। क्या लगा लो? 2 जीरो लगा लो। वैसे वैसे दूसरे में किसका पूछा है? 5 का पूछा है, तो पहले 5 की जगह 5 लिख लो। और 5 के बाद में कितने अंक है? तो 5 के बाद में एक ही अंक है। 5 के बाद में कितने अंक है? एक ही है, तो 1 जीरो लगा लो। तो दोनों का स्थानीय मान आ गया, एक का आ गया 200, एक का आ गया 50। अब दोनों के स्थानीय मान का गुणनफल पूछा है, यानी कि दोनों को गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा? 200 गुणा 50। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है कि जितने भी अंक है ना, वो अंक पहले से जितने भी जीरो है ना, वो जीरो आप अलग से लिख लो। तो यहाँ पर देखो कितने जीरो, 1, 2 और 3, तो 3 जीरो आप पहले से लिख लो, तो 1, 2 और 3 जीरो लिख लिए। अब 5 को 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि 10,000 आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालना है? जिस अंक का स्थानीय मान निकालना पहले वो लिख लो, उसके बाद में कितने डिजिट है, कितने अंक है, जितने अंक है या जितने डिजिट है उतने पीछे जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 का जो प्लेस वैल्यू आएगा, ठीक है, जो स्थानीय मान आएगा वो क्या होगा? 200, और 5 का आएगा 50। पवन के नाम से, पवन ने ये बताया, आपका नाम क्या है पहले ये बता दो। वेरी इजी क्वेश्चन था। पवन कंवर के नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है नाम बता दे अपना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 82,459, ठीक है, को किस संख्या से भाग दें कि भागफल ये आ जाए, शेषफल ये बचे। देखो फिर से भाज्य दिया हुआ है, भाजक पूछ रहा है, आपको भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, यानी कि वही फॉर्मूला आपको वापस लगाना है कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये कौन सा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और फॉर्मूले में आपको क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। वापस से डिवीजर ज्ञात करना है। देखो बाय वोट नंबर किससे डिवाइड करें? शुड 82,459 will be divided so that the quotient is 1099 and the remainder is 34। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, बहुत कम बचा है टाइम, बाद में टेस्ट शुरू होने वाला है, 7:30 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर धायल, आई एम राइट। जल्दी से इसका आंसर बता दो, और कुछ नहीं। राज आर्यन बी बता रहा है, वासु बी बताया,
देखो आपको भाज्य दिया हुआ है, भाज्य कितना दिया हुआ है, आयुष भी बता रहा है भाज्य दिया हुआ है 82,459। कितना आ रहा है, 82,459 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक 1099। सॉरी भाजक पूछा है तो भाजक की जगह x इंटू भागफल आपको दिया हुआ है 1099, तो 1099 प्लस शेषफल कितना है 34, तो पीछे 34 पीछे। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जब प्लस वाला ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 82,459 माइनस 34, इसमें से 34 घटाएंगे बराबर x, ठीक है। फिर इसमें से सॉरी x इंटू 1099, x गुणा 1099, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर 52,428 यानी कि 82,425 बचेगा बराबर x गुणा 1099, ठीक है। अब देखो x का मान ज्ञात करना, तो x यहाँ पर इसका भाग दे दो, x का मान पूछा है तो यहाँ पर x के गुणा में 1099, तो इसका सीधा भाग दे दो, 1099 में इसका सीधा भाग दे दो, तो यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ पर 82,459 में आप 1099 का भाग दे दो, ठीक है। अब आपको अगर ये थोड़ा सा भाग कठिन लग रहा हो तो एक आपको आइडिया बता सकता हूँ कि इसको कैसे करना है, कि आप सबसे पहले 1099 को 175 से गुणा कर लो, फिर इससे गुणा कर लो, फिर इससे गुणा कर लो, फिर इससे गुणा कर लो, यानी कि चारों ऑप्शनों से आप गुणा कर लो। जिसका भी ऑप्शन गुणा करने पर ये ऑप्शन आ रहा है, सॉरी 82,459 नहीं है, 425 है, यहाँ पर 425 है, क्योंकि 34 पहले घटा दिए, अब पीछे कितना बचा 425 बचा है, तो यहाँ पर 425, ठीक है। सबको गुणा कर दो, 1099 को पहले 175 से गुणा करो, फिर 75 से गुणा करो, फिर 80 से गुणा करो, फिर अब देखो मेघना ने फुल सॉल्यूशन भी बता दिया। अगर 75 को 1099 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 82,425 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो आप भाग दे देना, 1099 को 75 से गुणा करना, आपका अगर आंसर 82,425 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4,573 में क्या घटाए कि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, कि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, क्या घटाए ताकि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। तो 9 की भाजकता का नियम अगर आपको पता है ना तो आराम से कर सकते हो। 9 की भाजकता का नियम क्या है, वही 3 वाली भाजकता का नियम है कि अंकों का योग, फिर बट्टे में 3 था लेकिन यहाँ की 9 की पूछी है तो अंकों का योग बट्टे 9 होगा। तो अंकों का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, 5, 7, 3, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। अब 19 में से क्या घटाएं ताकि आप 9 से पूरा भाग चला जाए, तो 19 में अगर एक को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। 19 में से एक को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 में 9 का पूरा भाग जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतनी सोचने वाली बात है नहीं, आपको भाग नहीं देना है। पीछे आप सोचोगे भाग दे दें और बाद में जितना रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे तो रिमाइंडर भी आपका एक ही आएगा। उससे पर अच्छी बात है कि आप सीधा भाजकता का नियम लगा लो। आपको पता है कि अंकों का योग बटे 9 होगा, तो अंकों का योग करते ही 19 आ रहा है, ठीक है। 19 में ऐसा क्या घटाए ताकि वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर 19 में से एक को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 में 9 का पूरा भाग जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 2 क्वेश्चन पीछे बच गए। ठीक है, ये देख लो 2 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा समझाता चलाऊंगा, क्योंकि आज बाद में थोड़ा सा टेस्ट लेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखते रहना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो 36,490, 36,490। ठीक है, इसमें से अगर 6 के स्थान पर 9 को लिख ले और 9 के स्थान पर 6 को लिख ले, तो जो बदलेंगे उस संख्या में और मूल संख्या में अंतर कितना होगा। तो मूल संख्या तो हमारी ये है, और बदलने के बाद क्या संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3, फिर देखो 6 की जगह पर 9 लिखने को बोला है और 9 की जगह पर 6 लिखने को बोला है। देखो आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, इफ 6 एंड 9 आर इंटरचेंजेज, यानी चेंज कर दिया, आपस जगह में चेंज कर दे, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ओरिजिनल नंबर एंड जो हम नंबर बनाएंगे उसका। तो यहाँ पर देखिएगा कि 6 की जगह पर 9 लिख लेते हैं और 9 की जगह पर 6 लिखेंगे, तो 4 की 4 आएगा, 9 की जगह पर 6 आ जाएगा, और इसमें से 0 की जगह 0। तो अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 39,460 माइनस 36,490, 36,490। तो अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 0 में से 0 को घटाएंगे 0, फिर 6 में से 9 को नहीं जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। उधार ले रहे, 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2,970 है वो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें आपको जो रियल नंबर है उसमें आपको सिर्फ चेंज करना है, जो डिजिट है उसको चेंज करना है। बाद में जो नई संख्या बन रही है उसमें से पुरानी संख्या को घटा देना है, जो भी आपका अंतर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट को क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या पूछा है, 5 अंकों की पूछी है। क्या पूछी है, 5 अंकों की पूछी है। तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 अंकों का है, ये तो गलत हो जाएगा। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो छोटी से छोटी संख्या होती है 1 0 लिख लो, उसके बाद में 4 0 1 लिख लो, उसके बाद में 4 0 लिख लो, तो टोटल 5 डिजिट हो जाएंगे। फिर 5 में आपको 75 का भाग देना है, तो यहाँ पर 75 का भाग दे दिया। ठीक है, तो 75 का भाग देते ही क्या हो जाएगा, फिर पहले 1 का भाग, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, एक बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 100 में से 75 डिवाइड कर माइनस कर दो, तो पीछे कितना बचेगा 25, फिर वापस से नीचे 0 आ जाएगा। तो 75 दूनी 150 और 75 तिया 225 होता है। ठीक है, यानी कि 3 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर से वापस से घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फिर वापस से 3 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो 250 में से 225 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 25। अब अगर ये 25 नहीं बचना चाहिए तो पहले से इसको घटा दो, पहले से इसमें घटा दो। तो 10,000 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 में से 25 को पहले घटा दो ताकि पीछे कुछ भी ना बचे। तो घटाते ही क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 को घटाएंगे तो 10,000 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9,975। ठीक है, 9,975, जो कि हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन ये 4 अंकों की है इसीलिए ये कट जाएगा। हमें क्या कहा है कि 5 अंक की होनी चाहिए, तो अगर 5, ये 4 अंकों की है, इससे बड़ी संख्या चाहिए 5 अंकों की, तो अगर इसमें 75 और जोड़ दे तो उसमें 75 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वही जो कल वाला क्वेश्चन जो अटक गया था ना, वही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इसमें 75 और जोड़ देंगे, तो 75 जोड़ते यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 5 0 10 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हासिल 1, फिर 7 7 14 और 1 15, फिर यहाँ पर 9 और 1 0 और फिर 9 का 10।
यानी कि 10,050, 10,050 जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप वापस से रिवाइज करके पूरा का पूरा देख लीजिए। जो मैंने कल वाला क्वेश्चन हम अटक गए थे, आज मैंने वापस से समझाया था, वही क्वेश्चन है, सेम सेम। पहले आप कर दो, फिर जितना पीछे बचता है उतना घटा दो। ठीक है, घटाते ही हमें पता चल जाएगा कि इतनी इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अब हमें अगर वो संख्या उतने अंक नहीं है, बड़े अंक चाहिए, तो उतना जिसका भाग दे रहे हो उतना जोड़ दो ताकि अगला वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें पूरा पूरा 75 का भाग चला जाएगा। और यहीं पे हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। और कल से आपका थर्ड चैप्टर शुरू होगा, फ्रैक्शन नंबर। कौन सा होगा? फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो उसकी पहले से तैयारी करके आना फ्रैक्शन नंबर की, तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी ठीक 7:30 बजे टेस्ट होगा तो उसको ज़रूर दे देना। ठीक है, 7:30 बजे आ जाएगा, तो बिल्कुल देखना फ्रैक्शन का होगा। ठीक है।